हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। यूट्यूब फैमिली के बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं पहाड़ी ब्लॉग से किरण, आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। एंड आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सबका स्वास्थ्य ठीक होगा। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ दिन में से। और मैं और कामनी जा रहे हैं शिव पुराण सुनने। यहाँ से वो दीदी लोग आने वाले थे, अब वो कह रहे हैं कि हम लोग नहीं आ रहे हैं करके, तो मैं और कामनी जा रहे हैं फ़िलहाल। वहाँ बहुत लोग आए रहते हैं, बट यहाँ से मैं और कामनी जा रहे हैं। अभी तो पता नहीं, पीछे से अब कोई आएगा तो वो बाद में पता लग जाएगा। ये अभी स्कूल से आई, स्कूल से आने के बाद इसने खाना खाया, तो अब हम लोग जा रहे हैं शिव पुराण सुनने के लिए। तो आज का ब्लॉग आपको बिल्कुल स्किप ना कीजिए और आप लोग भी सुनना शिव पुराण, मैं आपको दिखाऊंगी पूरा। तो आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। हम लोग जा रहे हैं, ये बारिश आने का मौसम भी हो रहा है। कामनी छाता भी नहीं लाए, भीगते भीगते आएंगे ना। हाँ, ये कह रही भीगते भीगते आएंगे, मज़ा आएंगे बस। तो देखिए गाइस, यहाँ का व्यू, वो मंदिर में है भागवत। मेरे पीछे से खूब लोग भी आ रहे हैं। सरस्वती के चरणों में मेरा प्रणाम, संतों के चरणों में मेरा प्रणाम। और दूर दूर से आए हुए जो भी यहाँ पर श्रोता गण हैं, आपके अंतःकरण पर जो मेरा परमात्मा, जो मेरी माँ बैठी है ना, इसको मेरा दंडवत प्रणाम। कथा चल रही है शिव विवाह की। देखिए, विवाह में सब श्रृंगार करते हैं, लेकिन दूल्हे को कोई नहीं पूछता ना, बिल्कुल जोकर साइड किनारे बैठा रहता है। ऐसे ही शिव का भी हाल है। सब देवता अपना सजने लगे, संवरने लगे, उस दूल्हे की और किसी की नजर ही नहीं, अकेला बैठा है बेचारा। तो उसके बाद शिव जी के गणों ने ही उनका श्रृंगार किया है। जटा का मुकुट बनाया, मोर पंख धारण करवाया, और दुनिया के बर जो है सोने के आभूषण आदि, ऐसे को पूजते हैं, ऐसे का सम्मान करते हैं। भगवान कोई आकर हमें दे थोड़ी जाएंगे। जो अपने जीवन के जंजालों से लड़ना सीख जाएगा, वही आगे तरक्की करेगा, वही भगवान को प्राप्त होगा। इसका अर्थ यह है, मंदिर में बैठ जाओ और काम धंधा सब छोड़ दो, ऐसे कुछ प्राप्त होगा नहीं होगा। जो आपके कर्तव्य हैं, उनको, जो जंजाल है दुनिया के, उनसे निपटना सीखिए, तो अपने आप भगवान की कृपा जरूर होगी। अपने कर्मों को निष्ठा पूर्वक करिए, वही हमारी पूजा है। और भूत आए हैं वहां पे, देसी भूत, विदेशी भूत। जो भारत के भूत हैं, हर हर महादेव बोलते हैं। जो इंग्लैंड आदि से भूत आए हैं ना, वो हाय हाय महादेव बोल रहे हैं। अंदाज आ गया भाई, ये फॉरनर आया है यहाँ, खूब हाय हाय महादेव, हाय हाय महादेव करके भगवान ने सबका समादर किया है। पावन हो अपावन हो, जैसा भी है, सब शिव विवाह में आ गए हैं, सबका समादर किया, क्योंकि वह है गंगाधर। गंगा किसी को रोकती नहीं अपने तट पर नहाने के लिए। पापी जाए, पुण्यात्मा जाए, राजा जाए, रंक जाए, सबका गंगा समादर करती है। भला वो गंगा को धारण करने वाले गंगाधर किसी का अपमान कैसे करते हैं। सब शिव बारात में चल पड़े। कैसे हैं भूत, किसी के सिर ही सिर हैं, और किसी के सिर है ही नहीं, खाली हाड़ मांस है। किसी के पांव ही पांव है, तो किसी के पांव है ही नहीं। कोई उछल कर जा रहा है, कोई फुटबॉल की तरह लुढ़क कर जा रहा है। किसी की आंखें हैं, किसी की आंखें हैं ही नहीं। इस तरह शिव बारात चलने लगी। अच्छा, सबसे पहले बारात को कौन देखता है पता है आपको? आजकल के बच्चों में, हम लोगों में
होता था पहले। आजकल के बच्चे तो बारात आए कुछ आए वो मोबाइल का फोन जाने, वो अपना गेम ही खेले में रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं है उनको। पहले के बच्चे जो थे बारात आई तो दौड़ के जाते थे, सबसे पहले बारात बच्चे देखा करते थे और फिर सूचना देते। अरे बच्चों ने जब बारात देखी ना बहुत ही डर गए। माँ हमें अपनी आंचल में छुपा लो, बारात क्या है पूरे भूत प्रेत आ गए, बहुत डर गए। सारे वहां गांव नगर में आतंक हो गया हिमाचल में। और देखिए यहाँ जो विदेशी भूत आए हैं, हाय हाय महादेव, यहाँ के भूत आए हैं हर हर महादेव बोलते हैं। भगवान सबकी भाषाओं को जानते हैं, अंग्रेजी में बोलो, फ्रेंच में बोलो, पहाड़ी में बोलो, हिंदी में बोलो, सब भाषाओं का ज्ञान है, क्योंकि सारी भाषाओं की उत्पत्ति वहीं से हुई है। आपको बताया था कथा में, शिव ने डमरू बजाया, वहां से सूत्र निकले थे, और वही सब भाषाओं की जननी है। सब भाषाओं को भगवान समझते हैं, लेकिन जो अपनी भाषा में बात है ना, मिठास है, वो और भाषाओं में नहीं आती। अगर पहाड़ी में प्रवचन होते कथा में और आनंद आता था, लेकिन आज हमारी ऐसी विडंबना, हमारे बच्चे पहाड़ी बोलना ही और पहाड़ी समझना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम लोग उनके सामने पहाड़ी पर्वतीय भाषा का प्रवचन कर ही नहीं रहे, पर्वतीय भाषा को बोल ही नहीं रहे। कुछ लोगों को आती है बच्चों को पहाड़ी, वह घर में तो बोलते हैं, जैसे ही रोड के पास आ जाएंगे ना फिर चेंज हो जाता उनका, नहीं भाई अब हम हिंदी बोले, फिर ऐसा लगता है मानो वो पहाड़ी जानते ही होंगे। मातृभाषा बोलने में शर्मा रहे, इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी। जो अपनी मातृभाषा को भूल जाए, जो अपने तीज त्योहारों को भूल जाए ना, वह कितना ही पढ़ लिख जाए, वह भगवान कहते हैं अनपढ़ के समान है। इसलिए माता पिता का नियम है, अपने बच्चों को अपनी भाषाएं सिखाओ। अपने तीज त्योहार क्या होते हैं, हरेला भगवानी क्या होता है, भंडारे कैसे होते हैं, सभी दिखाइए, तभी तो वो सीखेंगे। यह माँ बाप की जिम्मेदारी है। अब खुद पढ़ लिख गया, देखिए किसी ने कहा अगर आंख ही फूट गई तो फिर कितना ही सुंदर अंजन ले आओ ना, सब बेकार होता है। अंजन का है आंख को फूटे। शंकर भगवान गुण के धाम है, भगवान सब भाषाओं को समझते हैं। अब शंकर भगवान से, उस शिव से कोई नहीं मिल सकता। चारों ओर भगवान को भूतों ने घेर लिया है। ये भूत का तात्पर्य क्या है? भूतों का तात्पर्य है गलत विचार। जो गलत विचार से भगवान के मंदिर में जाएगा, भगवान के धाम में जाएगा, भगवान की कथाओं में जाएगा, भगवान उसको नहीं मिलते। वह गलत विचार उसको रोक देते हैं। कथा सुनने के लिए बहुतों का मन होता होगा, पर वह गलत विचार ना उनको आने ही नहीं देते। इसलिए इन गलत विचारों का त्याग करना है। वह भूत रोकते हैं हमें, और गलत विचार हो गई तो भूत हमें रोक देंगे। इसलिए गलत विचारों का त्याग करना है। अब देवताओं ने देखी बारात, अरे किसी का सर है, किसी की आंख ही आंख है, किसी के पांव ही पांव है, कोई लुढ़क कर जा रहा, कोई उछल कर जा रहा, अनेक प्रकार की आवाजें वहां पे निकल रही हैं। देवता क्या बोले? जैसे दूल्हा तस बनी बराता, जैसे दूल्हा तस बनी बराता, जैसे दूल्हा तस कस दूल्हा कस बनी बराता, तू कभी दिल हो मर जाता, तू कभी दिल हो मर जाता। जैसा दूल्हा है ना वैसी बारात भी आ गई। देवता आगे आगे जाने लगे। अगर इसके साथ जाएंगे ना सम्मान नहीं हो पाएगा। भगवान बोले जिसको सम्मान की आवश्यकता है वो आगे बढ़ जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः रहमति भक्तिमान यो समे प्रियः।
जो संत होते हैं ना, उनकी स्तुति करो, उनको कोई खुशी नहीं होती, उनकी निंदा कर दो, उनको कोई खुशी नहीं होती। संत केवल गेरुए वस्त्र में ही नहीं हो सकता, संत हम या तुम में भी कोई हो सकता है। जिसको किसी बात का फर्क न पड़े वह संत है। आजकल दुनिया में क्या है, किसी की खुशी होती है तो कहीं कोई अच्छी बात होती है, लोग जल पड़ते हैं, और किसी का अनिष्ट होता है तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। यह संत के लक्षण नहीं। संत तो उसकी स्तुति करो, पूजा करो, कोई फर्क ही उसको नहीं पड़ता, वह है संत। और शिव है महासंत, उनको कोई स्तुति की चिंता नहीं, कोई अपमान की चिंता नहीं। अब बारात आगे बढ़ी, सुंदर बारात। पहले विष्णु भगवान गए हैं और उनके साथ कई उनके गण गए हैं विष्णु भगवान के साथ। तो लोगों ने कहा, अरे क्या दूल्हा यह है? विष्णु भगवान बोले, नहीं भाई, हम तो बाराती हैं, दूल्हा पीछे से आ रहा है। ओहो, जिसके बाराती इतने सुंदर, वह दूल्हा कितना सुंदर होगा। धन्य है गौरा तेरे भाग्य को। आज वहां नगर वाले तारीफ कर रहे। उसके बाद सब ये 10 दिशाओं के देवता आए अपने अपने गणों को लेकर। मैना चंद्रशाला जानती हो, आज के भाषा में बालकनी जिसको बोलते हैं, सब मकान में ऊपर सज्जे में से देखते हैं। ऐसे ही मैना चढ़ गई है और बारात को देख रही है और गौरा के भाग्य को निहार रही है। अरे गौरा तेरे भाग्य कितने सुंदर, कितनी सुंदर बारात है। वह मैना पूछ रही है सभी देवताओं, क्या यह वर है, यह वर है? तो विष्णु भगवान बोले, नहीं भाई, वर तो आएंगे। मानी मन विष्णु भगवान को देखोगी तब अंदाज आएगा कितना सुंदर वर है। मैना अपने भाग्य को वो कर रही है। कैसा है बारात, कैसी आई फिर? तन छार प्याल कपाल भूषण गगन जटिल भयंकरा, गगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगी, विकट मुख रजनी जरा, विकट मुख रजनी जरा, तरही बरात देखत, पुण्य बढ़कर देहि कर सही, देखी हहि सो उमा विवाह घर घर बात, कसलर कन कही। पूरे गांव में आतंक है, शिव जी का वहां बड़ा अपमान हुआ। मैना ने नारद को बुलाया, बारात देख रही है। जैसे ही शिव का विकराल रूप देखा ना, मैना बड़ी नाराज हो गई। सभी लोगों ने समझाया, अरे मैना ऐसा मत कर, मैं अपनी पुत्री का विवाह शिव से नहीं करूंगी। हिमांचल आए, अरे मैना तुम नहीं जानती हो, पहले यह सती थी, आज पार्वती बनी, ये जगदम्बा का रूप है, साक्षात इनकी हमेशा जोड़ी रहती है, और तुम इसका विवाह करो। तो मैना बोली, मैं किसी शस्त्र से अपनी बेटी के टुकड़े कर दूंगी, पर इस शिव को, इस विकराल रूप को मैं अपनी बेटी को नहीं ब्याहूंगी। मैना कोप भवन में चली गई है। क्या है कोप भवन? कोप भवन क्या पहले से अलग से बनाते थे राजा लोग? नहीं। जिस घर में महिला हमेशा नाराज रहती हो ना, वही भवन बन जाता है कोप भवन। और उस कोप भवन में से फिर लक्ष्मी हट जाती है। इसलिए महिलाओं को चाहिए कभी अपने घर को कोप भवन न बनाए, कभी वहां विवाद न हो, और सुंदर बात, कभी लड़ने का मन हो जाए ना आपस में, क्या करो, खेत में चले जाइए, चलो घास भी काट लाते हैं और वहां लड़ भी लेंगे। कम से कम घर तो कोप भवन नहीं बने। वह महिलाओं का आपस में विवाद होता है, फिर अपने पतियों को बोलती है, फिर वो भाई भाई लड़ पड़ते हैं। वो महिलाओं की तो आपस में दोस्ती हो जाती है, और भाई लोग तो हमेशा ऐसे दुश्मन बन पड़ते हैं, क्या बताएंगे। तो इसलिए अपने घर को कोप भवन न बनने दें। मैना कोप भवन में चली गई। हिमांचल ने समझाया कितना। उसके बाद 70 ऋषि आए, अरे मैना तो ऐसा मत कर, ये तेरे को हम एक प्रसंग सुनाते हैं, पहले भी ऐसा एक बार हो चुका है किसी राजा के साथ। क्या हुआ? इंद्र सावर्णी नाम के 14वें वंश में एक अनरण्य नाम का राजा उत्पन्न हुआ, और अनरण्य जो है महाबली है, शिव भक्त है, बहुत शिव की पूजा करता है।
अपने पुरोहित को इसने भृगु महाराज को अपना पुरोहित बनाया और पुरोहित के द्वारा 100 मेघ यज्ञ करे। उसके बाद इसको इंद्र पद मिला, इसने इंद्र पद का भी त्याग कर दिया। कितना सुंदर यह राजा था। देखिए इंद्र पद मिलना ऐसे ही संभव नहीं है और इंद्र पद को भी इसने अस्वीकार कर दिया। कहता है मैं शिव भक्त हूँ, मेरे को ये पद आदि कुछ नहीं चाहिए। तो इसके 100 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। कन्या बहुत सुंदर है। यह जितना प्यार अपने पुत्रों को करता है उससे 100 गुना प्यार अपनी कन्या को यह करता है। बहुत सुंदर पुत्री इनकी है और बहुत प्रेम यह करता है। इधर एक समय पिप्पलाद महात्मा, बूढ़े महात्मा हैं, इन्होंने एक गंधर्व को प्रेम विहार करते हुए देखा। मन खराब हो गया, क्योंकि जब हम गलत दृश्य देखते हैं उससे मन खराब होता ही है। इसीलिए विद्वान लोग कहते हैं पूजा में बैठने से पहले आंखों में पानी लगाओ। उदक स्पर्शः, ये आपने सुना होगा, आंखों में पानी लगाए। तो पिप्पलाद महात्मा ने गलत दृश्य देखा, मन में विकार आया, अरे मैं विवाह करूंगा। कामासक्त यह हो गए, काम के वशीभूत हो गए। इन्होंने जंगल में एक कन्या देखी अनरण्य की और यह उसी कन्या को देखकर उस राजा के पास गए। कन्या का हाथ मांगा और कहा यह कन्या मुझको दे दो, मेरे को ब्याह दो, नहीं तो मैं तेरे को भी भस्म कर दूंगा, तेरे पूरे राज्य को भस्म कर दूंगा। राजा कितना रोए, इनकी रानी रोई। यह पिप्पलाद महात्मा नहीं माने। नहीं, मैं ब्याह करना है तो किसी कन्या से करना है। कन्या का नाम क्या है? पद्मा। ब्याह करूंगा पद्मा से। पद्मा बहुत सुंदर है, मेरा इससे ब्याह करने का मन है। अरे राजा तूने देनी है तो कन्या दे, नहीं तो मैं जबरन से उठा के ले जाऊंगा और तेरे राज्य को मैं सब भस्म कर दूंगा। राजा रो रहे हैं। उस समय कुछ ब्राह्मण वहां पर आए और उन्होंने राजा को समझाया, देखो राजा, अगर तुम कन्या नहीं देते हो हम ऐसे ही सब मारे जाएंगे। और पिप्पलाद महात्मा ऐसे
शिव शिव गाइए शिव 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 गाइए भज माता भवानी गाइए भज माता भवानी गाइए भज माता भवानी गाइए भज माता भवानी गाइए भोले 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 गाइए भज भोला के नाथ गाइए भज भोला के नाथ नित गाइए भज भोला के नाथ नित गाइए भज भोला के नाथ नित गाइए नित गाइए नित गाइए नित गाइए महादेव की जय, शिव महापुराण की जय, सत्य सनातन धर्म की। कथा सुन के जैसे कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, चाची फिर से मिल गई मुझे आज। हेलो चाची। हेलो गाइस, कैसा लगा फिर? हम यहाँ पर वो शिव पुराण की कथा में आए थे। हाँ। बहुत अच्छा लगा हमको, यहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था। हाँ। अब लेकिन हमें अब घर भी हमें परेशानी है, इसकी हाँ, वजह से जानवर हम है लोग हमारे घर में। अभी बहुत लोग आ रहे हैं, पीछे से बहुत लोग आ रहे हैं। साथ के बहुत हैं लोग हैं। अभी हमको पीछा करके हम आगे को आगे जल्दी जल्दी हम दौड़ लगा के आ गए। ब्लॉग बनाना था। हाँ, ब्लॉग बनाना था, इसलिए हम जल्दी जल्दी आ गए। हमने प्रसाद ली तो आप लोगों ने भी आगे आज पूरी कथा सुनी होगी इस हाँ। ब्लॉग में, उसका आनंद लीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। धन्यवाद। ठीक है, बने रहिए आप लोग।